श्रृंखला में आज हमारे बीच में बहुत ही गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। यस सर। और मैं यहाँ पर सभी बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा, जैसा कि वैसे तो अजय सर, कुमार सिंह सर को किसी शब्दों की जरूरत नहीं, वो अपने आप में इतने विख्यात है कि जहाँ वो खड़े हो जाए वहीं पर उनके डंके बजने लगते हैं। फिर भी मैं 2 शब्दों में उनके बारे में बताऊंगा कि यहाँ हमारे बीच में श्री अजनेश कुमार सिंह जी जो मुरादाबाद कमिश्नर हैं वो भी पधार चुके हैं। तो मैं आदरणीय कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब दोनों से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर उतर लें और हमारे आदरणीय वीटी सर उनका बुके द्वारा सम्मान करें। सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। बड़ी किस्मत से मिलते हैं, बड़ी किस्मत से होती है जिनको इतने बड़े एक्सपीरियंस लोग आकर आशीर्वाद देते हैं। और मैं यहाँ पर रेस्पेक्टेड कमिश्नर सर को भी इनवाइट करूँगा कि वो भी आकर हमारे बच्चों का कुछ मार्गदर्शन करें। और पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, सभी हमारे आमंत्रित अतिथिगण, डॉक्टर अनुराग सर, दोनों अनुराग महाराज जी हैं, अग्रवाल जी भी हैं, हमारे सभी अचीवर्स, उनके पेरेंट्स। मैं आज धनतेरस का पर्व है, आगे दिवाली है, फिर गोवर्धन है और आज अधिकारियों की व्यस्तता भी ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए समय आपका लेना नहीं चाहूँगा, इन लोगों का खास तौर पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई दूंगा, जितना अचीवर्स को उतना ही उनके पेरेंट्स को। आप जब कोई एक मंजिल तय करते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता को होती है, क्योंकि वो कहते हैं इंसान अमरता प्राप्त करता है इसी तरीके से कि वो अपनी अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में अपने आप को कन्वर्ट करता है, अपनी जीन को ट्रांसफ़र करता है और उसको और पुख्ता देखना चाहता है। आपने एक मंजिल हासिल की है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात आप लोगों ने जब तैयारी की होगी तो उस समय भी आपने डार्विन को पढ़ा होगा। हर थीसिस की एंटीथेसिस होती है, तभी जाके वो सिंथेसिस होती है। यानी एक कार्य रूप में परिणत होने के लिए आपको बाधाओं का सामना करना और उससे पार पाना बड़ा ज़रूरी होता है। आप लाइन के इस पार हैं, बहुत सारे लोग उस पार रह गए होंगे। आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे भी रहे होंगे जिनके जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर वो इस पार नहीं है। ये आपको एहसास है, ये हमें भी एहसास है। हम लोग भी आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमें पता है कि बहुत सारे हमसे ज़्यादा मेहनत करते थे, पर कोई तो वजह रही होगी, या तो सही दिशा में उनका प्रयास नहीं रहा या कहीं पे कोई कमी रह गई, वो पीछे रह गए। लेकिन एक खतरा है, वो खतरा ये है कि अभी आपने सिर्फ एक मंजिल पाई है। जब सम्मान होते हैं, सम्मान समारोहों में जाता हूँ तो मैं इसी बात के लिए आगाह करता हूँ कि अभी आपने शुरुआत की है। अभी तक आप एकेडमिक लाइफ में थे, फिर आपने अब एक मंजिल पाई है, तो अब आपके सीखने की और स्ट्रगल की शुरुआत हो रही है। वो स्ट्रगल नहीं था, वो एक टेस्ट था छोटा सा। जब हनुमान जी लंका में सीता की का पता लगाने जा रहे थे तो सबसे पहले सुरसा पढ़े, उतने पर भी नहीं, सबसे पहले मैनाक पढ़ा, मैनाक से भी नहीं तो फिर सुरसा पढ़े, सुरसा के बाद सिंहिका पढ़े। टेस्ट एक नहीं हुए, अशोक वाटिका तक पहुंचने में उनको कई सारे टेस्ट देने पड़े और वापसी से लेकर लंका विजय तक बहुत सारे टेस्ट देने पड़े। ये जीवन ही ऐसा है, चलता रहेगा। आज अभी आपने एक टेस्ट पास किया है, आगे जब आप जीवन समर में उतरेंगे, लड़ाई जैसे जैसे ये वही गेम है कि पहला चरण पार हुआ तो दूसरा चरण उससे थोड़ा सा और कठिन होता है, तीसरा और कठिन होता है। डरा नहीं रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप जिस जिजीविषा के साथ आपने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है वो मरना नहीं चाहिए। याद रखिए कि अब आप सिंथेसिस हो गए। और हीगल कहता है डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कि जब थीसिस एंटीथेसिस से सामना करने के बाद सिंथेसिस हो जाता है तो वो फिर से थीसिस में कन्वर्ट हो जाता है।
और फिर से उसको एंटीथेसिस का सामना करना पड़ता है ताकि निरंतर प्रगति कर सके। और जो लगातार थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस से गुजरता है वही सर्वाइवल का हकदार है। यानी आप के रास्ते में जितनी चीज़ें, जितनी बाधाएं आवे, उनको आप लगातार पार करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप में सीखने की लगन होती रहे, बनी रहे। ये अभी एक शुरुआत है सीखने की, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हम लोग जब बचपन में होते थे तो खूब कहते थे पढ़ाई कर लो, बढ़िया से अगर पास हो जाओगे तो बढ़िया जगह चले जाओगे। फिर पता चला बढ़िया जगह जाओगे तो और कंपटीशन होगा, तो कहते थे किसी तरह से तुम कोई एक नौकरी पालो, बस लाइफ बन गई। तो फिर हमने कंपटीशन पास कर लिया, कंपटीशन पास कर लिया, कंपटीशन क्लियर कर लिया। कंपटीशन देते तो कहते थे बस बेटा किसी तरह आईएएस हो जाए, बस तर जाएंगे हम सोचते थे अच्छा चलो निकल जाए। किसी तरह भगवान से प्रेयर करके जब आईएएस बने तो पता चला कि अभी तो शुरू हुए हो, अभी बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, बड़े होते होते फिर एक जगह के बच्चे हो गए, अब फिर से चलो लड़ो। और आज तक लड़ ही रहे हैं, ये मुझसे ज़्यादा लड़े, मैं भी कम लड़ा, पर लड़ ही रहे। और पता नहीं ये रिटायर हो जाते हैं तब तक फिर ये कहते हैं चलो रिटायरमेंट के बाद आराम से चैन से अब जिंदगी गुजारेंगे। फिर अपने फादर को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि नहीं, उसके बाद भी है, बस इसको आत्मसात करना है आपको कि जीवन इसी का नाम है। रुक गए तो आप थम जाएंगे। आप सोचिए बेड शोर किसको होता है? बेड शोर बेड पे पड़े व्यक्ति को जो मूव नहीं करता उसको होता है। आप बेड शोर का शिकार हो जाएंगे अगर आपने मान लिया कि यहीं तक अंत है। तो बेड शोर का शिकार नहीं होना है, सीखते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइन आपने चुनी है, अपनी मर्जी से चुनी है, नहीं चुनी है तो अभी भी समय है। बहुत सारे लोग इंजीनियर और डॉक्टर होने के बाद पेंटर हो गए या आईएएस अधिकारी हो गए, तो अभी भी टाइम है। नहीं तो जो चुना है राह उस पर कभी डाउट मत करना, आप उसको एंजॉय करना। और जिस दिन अपने काम को आप एंजॉय करना सीख जाएंगे आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा। फिर बाधाएं आएंगी, आती रहेंगी, आप अपने काम को एंजॉय करते रहेंगे, उसको भी उस काम का हिस्सा मानेंगे। कोई सा दिन नहीं बीतता जिस दिन आपको कहीं कोई चोट न लगे या कहीं कोई ऐसी तकलीफ की बात न पहुंचे। दिन ऐसा बीतता नहीं है। फिर भी एंड में जब आप होते हैं, आखिर में, तो फिर जब बेड पे पड़ते हैं तो नींद आती ही आती है, चाहे दुख भरी रात हो चाहे सुख भरी रात हो, सोते हैं। मन में एक सम्मान रहेगा क्योंकि वो पीछे इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पूरी अपने मन से लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए कि कहीं कोई रास्ते में कोई चूक रह गई, कोई सही रास्ते पे नहीं आ पाया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो असफल होता है वो ज़्यादा सिखाता है। उनसे सीखते रहना, सबसे सीखते रहना। मैं अपने छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ, बहुत सारी नई चीज़ें सीखा जाता है। और जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप बढ़ते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।